हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि साथियों आपको पता है कि आज हम संविधान के पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और विद टॉपिक वाइज करेंगे हम। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आर्मी या अन्य कंपटीशन वनडे एग्ज़ाम जहाँ पर पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप सही जगह पे हो। तो हम पिछले एग्ज़ाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन और आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो बिना देरी के लिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? यानी ऐसा कौन सा अधिनियम था कलकत्ता में जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो आप बताइए कमेंट में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, हम इस एक्ट की बात करते हैं तो इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया था और इस एक्ट द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी जिसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश था एलिजा हिम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1935, 1937, 1946 और 1947। तो याद रखना 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? दिल्ली के अंदर। याद रखना है संघीय न्यायालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना संघीय न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर छपने वाला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू की गई थी? भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारतीय कौशल अधिनियम 1861, भारतीय कौशल अधिनियम 1892 और भारतीय सरकार अधिनियम 1935। तो आपको ये याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के अंदर और घटना, रोलेट एक्ट, काला कानून, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो याद रखना यह भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता सिद्धांत को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा? यानी दास्ता का एक नया अधिकार पत्र किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी। तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू का इसे उपनाम से, इसे चाचा के उपनाम से जाना जाता है। याद रखना है किससे जाना जाता है? ये भारत के क्या थे? प्रथम पीएम थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो याद रखना ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त होता? सिखों को विशेष निर्वाचन की हम दोस्तों बात करते हैं कि सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो याद रखना ये कौन सा हो जाएगा? सिखों को विशेष निर्वाचन की हम बात करते हैं तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से, ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। यानी भारत की संविधान सभा, और जिस संविधान सभा ने किसका निर्माण किया था? भारत के संविधान का निर्माण किया था, उसको गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन प्रांतीय राज्य विधानमंडलों में प्रस्ताव। तो याद रखना यह था कैबिनेट मिशन 1946 और इसके अंदर 3 सदस्य थे, PAS, आप ऐसे याद रख सकते हो, पैंथ्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफ्रेड क्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान में संविधान सभा में संपूर्ण संस्था का दर्जा प्राप्त किया गया था कैबिनेट मिशन योजना से, ब्रिटिश महारानी की घोषणा से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से और गवर्नर जनरल के आदेश पे। देखो भारतीय संविधान सभा को एकदम संपूर्ण संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कैबिनेट मिशन याद रखना 1946 के अंदर आया था, सर स्टेफ्रेड क्रिप्स के अध्यक्षता के अंदर कैबिनेट मिशन, और क्रिप्स मिशन सर स्टेफ्रेड क्रिप्स 1942 के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अंदर दोनों सदस्य सर स्टेफ्रेड क्रिप्स मिशन में भी था और कैबिनेट मिशन भी था। भारत के संविधान का निर्माण किस मिशन? वो है कैबिनेट मिशन, लेकिन भारत के संविधान का निर्माण करने वाली कौन थी? संविधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 1858 के अधिनियम के तहत सर्जित भारत सचिव पद सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति? यानी 1858 में एक अधिनियम आया था, उस अधिनियम ने भारत सचिव पद को सर्वप्रथम, इस पद को बनाया गया था, सर्जित किया गया था और इस पद पर सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति हुई थी? लॉर्ड कैनिंग,
मॉरिस गवेर, लॉर्ड स्टैनली और एलिजा इम्पे। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत का प्रथम क्या था, ये वाइसराय था। एलिजा इम्पे। लॉर्ड स्टैनली कौन था, ये सर्वप्रथम भारत सचिव पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति था। लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं, ये भारत का प्रथम क्या था, वाइसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, असुमेलित कीजिए। असुमेलित कीजिए, आपके सामने चार ऑप्शन है। सबसे पहले देखो क्रिप्स मिशन, मार्च 1942, बिल्कुल राइट है। क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर आया था। अगस्त प्रस्ताव 1917, अगस्त प्रस्ताव 1942 का है, न 1940 का है, न कि 1917 का है। अगस्त घोषणा पूछी जाए तो 1917 की। वेबल योजना कब की, 1945 की। माउंटबेटन योजना 1947। तो असुमेलित कौन सा हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव है 1940 का। अगस्त घोषणा है 1917 की, ये आपको याद रखना। चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर हुआ था। एक क्वेश्चन आप यहाँ से और याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, यानी भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो बार बार एग्जाम के अंदर आया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 9 दिसंबर 1946 और 19 नवंबर 1949। तो 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में दिल्ली के सेंट्रल हॉल में भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ये आपको याद रखना है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BN राव, वल्लभ भाई पटेल, HC मुखर्जी। तो याद रखना संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, HC हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के क्या थे, उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 और 29 अगस्त 1947। तो याद रखना 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की थी, भारत सरकार अधिनियम 1935, इंडियन कौंसिल अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ, तो आप सभी को पता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था, सभी को पता है कि कौन सी बैठक के अंदर चुना गया था, 26 जनवरी 1947 की, 15 अगस्त 1947 की, 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था। बार बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान को वकीलों का सर्वक कहा जाता है, ब्रिटिश संविधान को, अमेरिका संविधान को, भारतीय संविधान को, रूसी संविधान को। याद रखना ये भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, यानी भारत के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, BR अम्बेडकर, BN राव, सचिदानंद सिन्हा, KM मुंशी। तो याद रखना ये BN राव ने तैयार किया था, भारतीय संविधान का प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था, कब अंगीकृत रूप से लागू किया गया था, लागू देखो 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंगीकृत रूप से बनकर ये कब हुआ था, 26 जनवरी 1949 की बात है। तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 जिस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के निर्वाचित हुए थे, क्षेत्र कौन सा, पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी थे, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो याद रखना बम्बई से, कहाँ से थे, बम्बई से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 19 अगस्त को हुआ था, याद रखना 29 अगस्त को हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था AN गोपाल स्वामी, अलादीकृष्ण स्वामी अयंकर, डॉक्टर KM मुंशी और K संतानम। तो याद रखना K संतानम नहीं थे, ये प्रारूप से समिति का क्या नहीं था, सदस्य नहीं था, K संतानम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 1946 में अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसके पास था, डॉक्टर जॉन मथाई, जगजीवन राम, लियाकत अली खान, आसफ अली। तो याद रखना 1946 में जो अंतरिम सरकार के जो मंत्री थे उसमें वित्त विभाग का जो कार्य दिया गया था वो लियाकत अली खान के पास था। किसके पास था, लियाकत अली खान के पास था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन,
कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष थे। उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष थे, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष कौन थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के उद्घाटन सत्र की बात की जाए या पहली बैठक की बात की जाए, पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक तो याद रखना 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। उस पहली बैठक के अंदर सच्चिदानंद क्या थे? अस्थायी सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था 9 दिसंबर 1946 दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व रही थी? देखो, संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ था और ये क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा 9 दिसंबर से लेके ये कितने समय तक अस्तित्व में रही थी। 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 19 दिन और 3 वर्ष 1 माह है 16 दिन। तो याद रखना संविधान सभा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक अस्तित्व में रही थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 15, 12, 10, 8। तो याद रखना कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा के अंदर। संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए कि संविधान सभा में टोटल सदस्य। देखो, संविधान के अंदर संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत प्लस 4 कमिश्नरी थे, याद रखना। और 296 सीटों पर संविधान सभा का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। पहली बैठक के अंदर 284 सदस्यों ने भाग लिया था और इस संविधान सभा में 389 मेंबर में से 15 महिलाएं मेंबर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? यानी ऐसी कौन सी योजना थी जिसके अंतर्गत, या ऐसा कौन सा प्लान था जिसके अंतर्गत स्थापित? क्रिप्स मिशन, ये 1942 के अंदर आया था, याद रखना। कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर। वेबल प्लान, नेहरू रिपोर्ट, तो याद रखना। कैबिनेट मिशन 1946 में 3 सदस्य आए थे और तीनों ने संविधान सभा का निर्माण किया था और संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने जो भी आपके सामने क्वेश्चन आंसर में लेके आऊँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के अंदर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसी के साथ में आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।